नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है हिस्ट्री के PYQ सीरीज का, जिसके अंतर्गत हम हिस्ट्री के मोस्ट IMP क्वेश्चन एवं PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं। और आज हम करने वाले हैं किसके, चालुक्य वंश के मोस्ट IMP PYQ क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना कि जो चालुक्य वंश है इसकी हमें 3 शाखाएं मिलती है। एक कौन सी है, तो उसका नाम है वादामी के चालुक्य। ठीक है। एक कौन सा है, तो वो है कल्याणी के चालुक्य। ठीक है। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है वेंगी या पूर्वी चालुक्य। ठीक है। तो हमें 3 शाखाएं मिलती है चालुक्य की, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है। जितने क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं या संभावना जो हो सकती है मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको, उतने क्वेश्चन करना, क्योंकि ये टॉपिक उतना हॉट टॉपिक नहीं है। बहुत डीप जाता हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, तो उसको हम कर लेते हैं। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि पूर्वी चालुक्यों की राजधानी वेंगी को निम्नलिखित में से किस एक स्थान से पहचाना जाता था। तो ये ध्यान रखना कि एक अभिलेख है। अभिलेख कौन सा है, तो वो है ऐहोल अभिलेख। ठीक है। ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है किसकी, हमें वो मिलती है पुलकेशिन द्वितीय की। ठीक है। और ये अभिलेख किसके द्वारा रचित है, तो वो है रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति के द्वारा ऐहोल अभिलेख रचित है, और इस अभिलेख से जानकारी मिलती है किसकी, पुलकेशिन द्वितीय की। हुआ क्लियर। तो इसमें बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर में आक्रमण किया और वहां पर महेंद्र वर्मन को हराकर उसके राज्य को छीन लिया और उस राज्य को अपने अनुज विष्णुवर्धन को सौंप दिया। और वो जो राज्य था उसकी जो राजधानी थी वो थी क्या, वेंगी। ठीक है। और वेंगी का प्राचीन नाम वेंगी था, परंतु इसका आधुनिक नाम वो था पेंडाडावेगी या फिर पेंडेडवेगी। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर। तो इसका वर्तमान नाम से इसे पहचाना जाता था। हुआ क्लियर। तो यहाँ से आपको याद रखना है कौन सा अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। क्वेश्चन ये करता है कि ऐहोल अभिलेख जो है किसका अभिलेख है, वो है पुलकेशिन द्वितीय का। और इसके रचनाकार कौन है, तो वो है रवि कीर्ति, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी प्राप्त होती है। और इस अभिलेख से हमें ये भी मालूम होता है कि जो पुलकेशिन द्वितीय है उसने नर्मदा यानी कि रेवा के तट पर हर्ष को पराजित किया था। इससे जानकारी प्राप्त होती है कि जो पुलकेशिन द्वितीय है उसका जो राज्य का विस्तार है नर्मदा नदी के तट तक था। तो यहाँ पे नर्मदा को मैंने बोला हूँ रेवा, तो ये ध्यान रखना कि रेवा भी नाम मिलता है किसका, नर्मदा नदी का। ये क्वेश्चन जो है 2024 या 23 का जो PSC हुआ था वहाँ क्वेश्चन करा था कि रेवा नाम नर्मदा का कहाँ उल्लेख है। तो ध्यान रखना रेवा नाम जो है नर्मदा का ये शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पेंडाडवेगी। पुलकेशिन प्रथम वादामी शिलालेख 7 वर्ष 465 का दिनांक है। यदि इसे विक्रम संवत दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो ये ध्यान रखना कि जो विक्रम संवत है ये स्टार्ट किया था राजा विक्रमादित्य ने। और राजा विक्रमादित्य ने ये उज्जैन में जो स्टार्ट किया था, इसके बाद यहाँ पर शासन किया है कुषाणों ने। और कुषाण में एक राजा हुआ है, वो है कुषाण। कुषाणों में एक राजा हुआ है, उसका नाम है कनिष्क। और कनिष्क ने एक संवत स्टार्ट किया, उसका नाम है 78 शक संवत।
अब शक संवत और विक्रम संवत ये दोनों संवत थे भारत में। लेकिन बाद में क्या हुआ है कि भारत का जब संविधान बना तो एक कमेटी बनाई गई थी कौन से संवत को माना जाए। तो कमेटी ने देखा कि जो ग्रेगरियन कैलेंडर है उसके सबसे नज़दीक जो संवत है वो है 78 संवत, इसलिए भारत में शक संवत को मान लिया गया। ठीक है, लेकिन प्राचीन में जो विक्रम संवत है इसका नाम 3 मिलते हैं। एक है विक्रम संवत, एक है कृत संवत, एक है मालव संवत। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि 465 को विक्रम संवत में कैसे लिखा जाए, क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया 465 प्लस 78 यानी कि शक संवत प्लस 58 यानी कि विक्रम संवत। इन सभी को ऐड करोगे आप तो ये हो गया 16 और ये 5 21। ठीक है, ये हो गया 12 और ये 6 18 19 20। ठीक है, और ये हो गया 5 और 6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 601 वर्ष होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। वह क्लियर है, ध्यान रखना। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन सा था। तो ध्यान रखना, जो चालुक्य वंश हुआ है उसका सबसे प्रतापी शासक हुआ है वो हुआ है पुलकेशन द्वितीय। और इसकी जानकारी मिलती है किससे, एक अभिलेख से। अभिलेख कौन सा है, वो है ऐहोल अभिलेख। किसके द्वारा रचित था, तो वो था रवि कीर्ति के द्वारा। और इसी अभिलेख में कालिदास का उल्लेख मिलता है और भारवी जो कवि हुए हैं उनका भी उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन करता है कि कालिदास या भारवी का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो वो है रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख में। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जो पुलकेशन द्वितीय है, इस अभिलेख में बताया गया है कि पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर राजा हर्ष को हराया था। तो इससे जानकारी मिलती है कि जो पुलकेशन द्वितीय है उसका जो साम्राज्य था वो नर्मदा नदी के तट तक फैला हुआ था। और बता चुका था मैं कि इसने चालुक्य संघर्ष किया। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में महेंद्र वर्मन को हराकर अपने अनुज विष्णुवर्धन को इसने राज्यपाट सौंप दिया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ है, तो वो हुआ है पुलकेशन द्वितीय। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है। तो ध्यान रखना, जो उत्तर भारत है, ठीक है, ये है आपका प्यारा भारत। ठीक है, और ये है आपका उत्तर भारत। ठीक है, यहाँ पर राज किया है राजपूतों ने, मौर्यों ने और गुप्तों ने। जो चालुक्य है इन्होंने दक्षिण जो क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक समय तक राज किया है। तो यहाँ पूछा है उसने कि कौन सा राजवंश ने शासन नहीं किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चालुक्य ने शासन नहीं किया है। विस्तार था परंतु उत्तर भारत में संपूर्ण राज्य में शासन नहीं करा है। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 हो दिया हुआ है, तो इसका तुल्य क्या होगा, इसका तुल्य होगा, देखो 556 दिया है यानी कि 556 में 78 को आप ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 8 और 6 कितना हो गया, आपका हो गया 14 यानी कि एक बचा हासिल का, और ये 12 और 1 3 हो गया। ठीक है, बचा 1 और ये 634 यानी इसका आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर है, ध्यान रखना। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें मिलता है, तो बता चुका हूं मैं, कवि कालिदास और कवि भारवी दोनों का उल्लेख रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख में मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऐहोल में उत्कर्ण लेख में लिखा मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किया है। तो ध्यान रखना, ये है प्यारा भारत। ठीक है, और ये है आपका विंध्य पर्वत, और ये क्षेत्र बसता है, इस क्षेत्र में जो है चालुक्य ने शासन किया है। और चालुक्य ने मेनली शासन किया है दक्षिण भारत में, परंतु एक चीनी यात्री आया था, उसका नाम था मातवालिन।
क्या नाम था? मातवालिन। इस चीनी यात्री ने बताया था कि चालुक्य जो शासन था उस काल में भारत और चीन के साथ इनके संबंध स्थापित थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राजवंश का दावा था कि उनके पूर्वज अयोध्या में राज्य करते थे? तो ये ध्यान रखना कि जो राष्ट्रकूट हुए हैं, राष्ट्रकूट के पतन के पश्चात कल्याणी के चालुक्य का उदय हुआ और कल्याणी के जो चालुक्य थे, इनके जो पूर्वज थे, ये अयोध्या के राजा थे। और कल्याणी के चालुक्यों की स्वतंत्रता का संस्थापक कौन था? तो वो था तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय ने अपनी जो राजधानी है वो बनाया था मान्यखेत। तैलप द्वितीय वही व्यक्ति है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा हो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर मध्य प्रदेश की, तो बताया था मैंने कि एक मध्य प्रदेश में राजा भोज के वंश में एक राजा हुआ है पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, जिसका नाम था मुंज। मुंज से ये 6 बार हारा है और 7वीं बार जो है इसकी बहन कौन थी? वो थी मरणाल। मरणाल से प्रेम हो गया किसे? मुंज को, और मुंज जो है तैलप से 7वीं बार हार गया, यानी कि मुंज से 6 बार हारा था। ये तैलप द्वितीय वही तैलप द्वितीय है जो मुंज से 6 बार कंटिन्यू हारा था। ये क्वेश्चन करता है कि मुंज ने किसको 6 बार हराया? तो वो था तैलप द्वितीय, जो कल्याणी के चालुक्य थे, जिन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत बसाई थी। वह क्लियर? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? वो है कल्याणी के उत्तर के चालुक्य। वह क्लियर? जिनके पूर्वज कहाँ के थे? वो अयोध्या के थे। ये ध्यान रखना। प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत विलास, विचित्र चित्र और गुणभद्र उपाधियां धारण की थी? तो ध्यान रखना, दक्षिण भारत में पल्लव वंश का एक महान शासक हुआ है जिसका नाम हुआ है महेंद्र प्रथम। जो महेंद्र प्रथम शासक थे ये विद्वान थे, कला के प्रेमी थे और संस्कृति योगदान के लिए इन्हें जाना जाता है। इन्होंने कुछ विशिष्ट उपाधियां भी धारण की थी। इनमें से प्रमुख 3 उपाधियां हैं। इनमें से एक है मत विलास। कौन सी है? मत विलास। इसका मतलब ये होता है कि मदमस्त विलास या मद में आनंदित रहने वाला। दूसरी जो उपाधि धारण की थी वो है विचित्र चित्र। इसका मतलब ये होता है कि अद्भुत या विचित्र रुचियों वाला। और तीसरी उपाधि थी वो थी गुणभद्र। इसका मतलब होता है कि गुणों से परिपूर्ण और विद्वान व्यक्ति के लिए उपयोगी होना। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, महेंद्र वर्मन, जो पल्लव वंश का महान शासक था। वह क्लियर? निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो जो वातापी के चालुक्य वंश था, इनके शासन काल में प्रायः जो महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किया जाता था। सोमेश्वर प्रथम की रानी चंद्रिका देवी बनवासी की गवर्नर रही। और ये भी ध्यान रखना कि सोमेश्वर प्रथम की रानी हुई है, इसका नाम हुआ है चंद्रिका देवी, जो बनवासी की राज्यपाल गवर्नर रही। और इसके साथ ही विक्रमादित्य षष्ठ की एक रानी थी जो प्रशासन में भाग लिया था। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वातापी यानी कि चालुक्य। वह क्लियर? ध्यान रखना। कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो जो कुरुशपाल शिलालेख में सोमेश्वर प्रथम की जानकारी मिलती है। सोमेश्वर प्रथम ने कहा था कि उग्र, वेगी, लेमना और रतनपुर भद्रपतन विजय अभियान किया था, जिसमें से यह सफल भी रहा। इसका युद्ध कलचुरी शासक जजलल देव के प्रथम से हुआ था, जिसमें सोमेश्वर को पराजय का सामना करना पड़ा। इन सभी की जानकारी कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है कुरुशपाल शिलालेख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमेश्वर प्रथम की जानकारी मिलती है। हुआ क्लियर?
यहाँ पे आपका चालुक्य वंश के मोस्ट आईएमपी पीवाईक्यू समाप्त होते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना होगा मीमांसा एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप।